सच्चाई सर के ऊपर चढ़ करके बोलेगी। कोई कितना भी छुपाना चाहे, सच छिपता नहीं है। ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारियां कितने भी छिपाने की कोशिश करें, करोड़ों रुपया सामने रख दें, वो करोड़ रुपए भी सच्चाई को नहीं छुपा सकेंगे। भक्ति मार्ग में तो ये कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, ब्रह्मा की 3 मूर्तियां, इसलिए ब्रह्मा का ही चेहरा दादा लेखराज का दिखा दिया, विष्णु का भी दिखा दिया, शंकर का भी दिखा दिया। लेकिन बाद में मुरली में बोल भी दिया क्या, बच्चे ये त्रिमूर्ति का चित्र यथार्थ नहीं है, क्योंकि इसमें अर्थ जो है वो वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। त्रिमूर्ति का चित्र है, 3 मूर्तियां हैं, तो चित्र है तो अलग अलग चरित्र करने वाले होंगे या एक ही जैसा चित्र है, चरित्र की भिन्नता होगी। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है ना। कितनी मूर्ति? 3 मूर्ति। त्रिमूर्ति के अमूर्त 3 मूर्त कहा जाता है या अमूर्त कहा जाता है? 3 मूर्ति। इसका मतलब ये नहीं है कि एक ब्रह्मा की मूर्ति हो और 2 अमूर्त हो, अमूर्त माने आकारी हो, नहीं, तीनों मूर्ति। मूर्ति माने साकार, अमूर्त माने आकार, 3 साकार, तीनों ही मूर्ति होती है। आर्टिफिशियल कहाँ तक चलेगा? त्रिमूर्ति को हम छिपा नहीं सकते। मुरली तारीख 19/11/72 पृष्ठ 3 मध्यांक। मुरली में बोला है उन बच्चों के फोटो भी इन बच्चियों के पास रखे हुए हैं। इन बच्चों के जो मम्मा बाबा को पढ़ाई पढ़ाते थे, मम्मा बाबा को ड्रिल कराते थे और मम्मा बाबा समझते थे ये तो बहुत ऊंचा पद पावेंगे, मम्मा बाबा को भी कंट्रोल करने वाले थे। सिंध हैदराबाद में दादा लेखराज कृपलानी बड़द जाति के ब्राह्मण और विख्यात हीरो के व्यापारी को 50 वर्ष की आयु में सिर्फ साक्षात्कार हुए। ज्ञानामृत फरवरी 1986। आखिर वह समय भी आ गया जब उन्हें सत्यता का बोध हुआ। उन्हें सन 1936 में, जबकि उनकी 50 वर्ष की आयु थी, अनेक साक्षात्कार हुए जिनमें उन्होंने देखा कि इस शताब्दी के अंत तक स्वर्णिम युग की स्थापना होगी तथा इससे पहले इस तमो प्रधान कलियुगी सृष्टि का महाविनाश होगा। आदि में जब दादा लेखराज जी को साक्षात्कार हुए थे, वे शिव बाबा ने करवाए थे ना शिव बाप ने करवाए थे? साक्षात्कार की चाबी किसके हाथ में? शिव बाप पिता के हाथ। तो पूछने का मतलब क्या हुआ? क्लियर करना। ये तो साधारण सी बात है बाबा। अच्छा, 5 तत्वों की दुनिया के में आकर करवाए थे ना, परम धाम से ही करवा दिए थे। हर बात की शूटिंग कहाँ होती है? रिहर्सल में जो जैसा नूद होता है 5000 वर्ष वैसा ड्रामा स्वतः ही चलता रहता है। ऊपर से कराने की बात नहीं, आत्मा में ऐसे संस्कार बढ़ जाते हैं जो अपने टाइम पर, टाइम की सुई आने पर वो साक्षात्कार हो जाता है। कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि साक्षात्कार की चाबी किसके हाथ में है?
बाप के हाथ में। इसको साक्षात्कार कराना है, किसको नहीं कराना है वो जानता है, और कोई अंतर्यामी नहीं है। लेकिन साक्षात्कारों का अर्थ वे खुद नहीं समझ पाए। अपने जीवन में दादा लेखराज ने 12 गुरु किए थे। बाप खुद कहते हैं हमने 12 गुरु किए थे। यह तो अभी समझते हैं, गुरु करते करते हम पट आए पड़े हैं। टाइम वेस्ट हो गया है। यह भी ड्रामा में नूंद है। मुरली तारीख 17/2/69 पृष्ठ 1 मध्यादि। कि जो ब्रह्मा के गुरु हुए 12 गुरु किए थे उन्होंने, तो उस समय जो वर्तमान गुरु था उस गुरु ने भी उनके साक्षात्कारों का अर्थ नहीं बता पाया। बनारस में गए, बनारस के बड़े बड़े दिग्गज विद्वान पंडित आचार्यों से पूछा, उन्होंने भी नहीं बताया। उस समय ये दुनिया अच्छी ही नहीं लगती थी। फिर वहां सारी दीवालों पर लीका पहनता था। बाबा ये कराता था। कौन बाबा? शिव ब्रह्मा बाबा से ये दीवालों पर बनारस में लाइनें कौन खिंचवाता था? शिव बाबा। परंतु हम तो उस समय बेबी थे। कौन? ब्रह्मा बाबा। तो पूरा समझ में नहीं आता था कि ये क्या लाइनें खिंचवाई हैं। बस कोई है जो हमसे ये कराता है। सारा दिन बनारस में बैठा रहता था, पेंसिल और दीवाल, और कोई धंधा नहीं। बेबी था ना। मुरली तारीख 27/7/88 पृष्ठ 2 मध्यांत में कहा है कि बाबा तो अनुभवी है। कहते भी हैं कि मैं वृद्ध तन में आता हूँ। कृष्ण का तो वृद्ध तन नहीं है। मुरली तारीख 12 जनवरी 1969 पृष्ठ 3 अंत 4 आदि। शिव बाबा के अवतरण में तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ सकता। पता भी नहीं पड़ता है कि कब आया। ऐसे भी नहीं साक्षात्कार हुआ तब आया। नहीं अंदाज कर सकते हैं। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि उस समय प्रवेश किया। साक्षात्कार तो हुआ कि हम फलाना बनेंगे, दुनिया को आग लगेगी। मिनट सेकंड का हिसाब नहीं बता सकते हैं। उनका तो अवतरण भी अलौकिक है। ऐसे भी नहीं है कि ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ तब शिव बाबा आया। नहीं, ब्रह्मा कुमारियां क्या कहती हैं, क्या समझती है? हैं? अरे उन्होंने अपनी किताब में क्या लिखा हुआ है, जीवन कहानी किताब में। शिव बाबा कब आया? सिंध हैदराबाद में जब ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने एक गीत दे दिया है संस्कृत में, निजानंदा स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तो क्या साबित किया कि जब ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए तब शिव बाबा आया। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी नहीं है कि साक्षात्कार हुआ तब आया। ये तो रंग बात है। ऐसे ही अंदाज कर देते हैं, और अंदाज तो गलत हो सकता है। तो बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि उस समय प्रवेश किया। साक्षात्कार तो हुआ कि हम फलाना बनेंगे। इससे पुरानी दुनिया को आग लगेगी, ये भी साक्षात्कार हुआ। परंतु शिव बाबा कब आया
उसके मिनट सेकंड और घंटे का हिसाब नहीं बता सकते, क्योंकि उनका तो अवतरण भी अलौकिक है। इस लोक में जो जन्म होता है वैसा जन्म उनका नहीं है। वे उन साक्षात्कारों का अर्थ जानने के लिए बनारस होते हुए कलकत्ते अपने भागीदार के पास आए, जिनका लौकिक नाम सेवक राम था। दस वर्ष से पहले जो है वो अलग उनकी दुकान थी, छोटी दुकान, साथ में नहीं रहते थे। उनकी छोटी सी दुकान थी। किसकी? सेवक राम। वो ज्यादा पैसे वाले नहीं थे, थोड़े से, जैसे कोई छोटा दुकानदार होता है तो लड्डू पोड़ा थोड़े रखेगा या बड़ी दुकान में ढेर सारा माल रखेगा, है? तो उनकी छोटी सी दुकान थी, थोड़े से हीरे में जवाहरात रखते थे, लेकिन सच्चे रखते थे, झूठे नहीं रखते थे। और वो सारा कलकत्ते का बाजार वैश्याओं का, लंपटों का। ब्रह्मा बाबा की बड़ी दुकान, तो जहाँ सारी दुकानें हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, वो बड़ी बड़ी दुकानों वाले झूठे हीरे भी रखेंगे, जवाहरात रखेंगे या नहीं रखेंगे? हैं? रखेंगे। और वो नहीं रखता था अपनी दुकान में झूठे, उसे झूठा धंधा करना ही नहीं है। तो फिर उसकी दुकान ज्यादा चलेगी या कम चलेगी? क्यों? हर जब सच्चे हीरे बेच रहा है तो कम क्यों चलेगी? हैं? माने वो हीरे नहीं बेचता था, नीलम और माणिक के मोती ज्यादा बेचता था, हीरे नहीं रखता था अपनी दुकान में। तो हीरे की तो ज्यादा कीमत होगी। अरे दुनिया में झूठे ज्यादा हैं, झूठों का मार्केट है, झूठों की दुकानें हैं, तो वो छोटी दुकान को भी लोग क्या समझेंगे? हैं? झूठा आदमी। कोई अच्छी दुकान पे चलो, ब्रांडेड दुकान पे। तो आज भी जो ब्रांडेड कंपनियां हैं वो अपने माल का दोगुना तिगुना पैसा कमाती हैं कि नहीं? हैं? और जो नॉन ब्रांडेड होते हैं, छोटे छोटे कारखाने वाले, वो भी अपने कारखाने में वो माल बनाते हैं। तो सब एक जैसे होंगे क्या? कोई तो बढ़िया माल भी बनाते हैं, लेकिन ब्रांडेड नहीं है, इसलिए उनका इतना ज्यादा चलता नहीं है। कोई जरूरी है जो नॉन ब्रांडेड माल है वो अच्छा न निकलता हो, ज्यादा साल न चलता हो? जरूरी है? नहीं। तो ऐसे ही है, उनकी दुकान चलती नहीं थी। सादा लेकर के सादा कपड़ों में बैठते थे अपने, छोटी सी दुकान। दादा लेखराज प्रसिद्ध थे उस समय, जौहरी इतने प्रसिद्ध थे कि आज शहर शहर में नाम लिखा हुआ है, लखीराज दादा की जौहरी की दुकान, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। दादा लखीराज की जवाहरी की दुकान, ऐसे लिख दिया है। अभी के समय में भी ऐसे नाम है? हाँ, अभी भी दुकानों पे लिखा हुआ है दादा लखीराज की दुकान, पुरानी दुकान, ऐसे पुरानी शब्द भी लिख देते हैं। तो भव्य व्यापारी थे, विदेशों से भी माल मंगाते थे। और अमेरिकन हीरे तो बहुत प्रसिद्ध हैं, धड़ाधड़ बेचते थे, फटाफट पैसा कमाते थे। राजाओं के घर में भी घुस जाते थे, रानियों के यहाँ। रानियों को तो खूब बेवकूफ बनाना। लंबे चौड़े गोरे चिट्ठे थे, तो रानियों के निवास में आओ भगत होगी या नहीं होगी? हैं? तो होगी। भागीदार तो पूर्व जन्म में भी गरीब ही था, करोड़पति नहीं था,
क्या? भले हीरो का व्यापारी था, दादा लेखराज से भी ज्यादा होशियार था, लेकिन सच्चा व्यापारी था। झूठे हीरो के बाजार में एक छोटी सी दुकान रखने वाला सच्चा व्यापारी था, तो लोग उसको क्या समझेंगे? ये झूठा हीरा बेचने वाला होगा या सच्चा हीरा बेचने वाला होगा? झूठा ही समझेंगे। अब ब्रह्मा बाबा बड़े शौक शान से दुकान खोल करके रहते थे, यूं ऊंचा पैंट बेत लेकर के यूं राजाओं महाराजाओं के महलों में घुसे चले जाते थे। इसलिए कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई है ज्ञान में। क्यों? जो क्राइस्ट के स्वभाव संस्कार है क्रिश्चियंस के, पंप एंड शो के, दिखावा करने के, वो संस्कार कृष्ण की आत्मा में भी है। कृष्ण की आत्मा से क्रिश्चियंस ने उठाए हैं। जो असली नहीं होता वो दिखावा करता है, जो असली होता है उसको दिखावा करने की दरकार ही नहीं। जानता है आज नहीं तो कल सच्चाई सर के ऊपर चढ़ के बोलेगी। कि दादा लेखराज चारों तरफ दुनिया में घूमते रहे, आखिर कलकत्ते में जाकर के उन्होंने क्यों नाक रगड़ी और वहां से संतुष्ट होकर के कैसे चले गए? कहीं से भी समाधान नहीं मिला तो अपने जीवन में जिस व्यक्ति को उन्होंने सच्चा समझा और अपने जीवन की सारी मिल्कियत उस व्यक्ति को सौंप दी कि तुम हमारी दुकान चलाओ, ये सारी मिल्कियत अपने हाथ में लो, तुम्हारे तन की ताकत और मन की ताकत और हमारे धन की ताकत जो मिले उसमें बराबर का हिस्सा हो जाएगा। भागीदार को सब कुछ सौंप करके चले गए। कोई ऐसे कोई सौंप देता है क्या? दुनिया में उनको गुरुओं के ऊपर विश्वास नहीं रहा, लेकिन जो 10 वर्ष से साथ में रहने वाला था उस भागीदार के ऊपर विश्वास हुआ। खास विश्वसनीय व्यक्ति सेवक राम भी थे, जिनके साथ बाबा ने साझेदारी पार्टनरशिप में लखीराज सेवक राम एंड सन्स नाम से हीरो आदि का व्यापार शुरू किया, जो दादा लेखराज के साथ एक ही बिल्डिंग में अपने परिवार के साथ रहते थे। किताब 3 in 1। जब सन 26 से उनको अपनी दुकान में रख लिया कि इनको दुकान में रख करके सच्चा आदमी है, सच्चा काम करेगा, हीरो का व्यापारी अच्छा है, अच्छी जानकारी है तो अच्छा काम करेगा, इसलिए मैनेजर बना दिया। क्या? हाँ, जब अच्छा 10 साल काम देखा सच्चाई का तो बाबा ने सारी दुकान उनको सौंप दी। कहा आधा तुम कमाओ और आधा हमें दे देना। हीरे जवाहरात, दुकान, पैसा, धन संपत्ति सारा तुम्हारा दुकान का है, उसमें से आधा हमें क्यों दे देना है? क्योंकि आधा तुम जो मेहनत करो, मेहनत करके जो तुम दुकान चलाओ उसमें तुम्हारी मेहनत का आधा ले लेना। दुनिया में भी ऐसे ही होता है। किसी को खेत बटाई पे दो तो मेहनत करेगा, मेहनत करके आधा हिस्सा अपना ले लेगा मेहनत का, आधा जमीन वाले मालिक को दे देगा। तो 10 साल से उनकी दुकान में मैनेजर थे, भागीदार। मूल्य तारीख 10/11/88 पृष्ठ 1 के अंत में बताया है कि
सेल्समैन जब होशियार देखा जाता है तो फिर उनको भागीदारी बनाया जाता है। ऐसे ही थोड़े ही भागीदारी मिल जाती है। शाम होती थी और घूमने फिरने चले जाते थे। भागीदार थे, समझते थे पगार में इतना काम नहीं करेंगे, भागीदार में काम अच्छा करेंगे, तो अपने को स्वतंत्र रख दिया। संस्कार ही ऐसे थे। मूल्य तारीख 3/1/67 एवं 74, पृष्ठ 2 मध्य। ज्ञान की शुरुआत तो तब से होती है जब शिव पहले व्यक्ति में प्रवेश करता है। ज्ञान यज्ञ की शुरुआत कब कहेंगे? जब दादा लेखराज को साक्षात्कार हुए तब कहेंगे, या जब दादा लेखराज के साक्षात्कारों का क्लेरिफिकेशन बाद में सामने आया तब कहेंगे? ज्ञान यज्ञ की शुरुआत कब कहेंगे? जब क्लेरिफिकेशन बने नहीं, उन साक्षात्कारों का अर्थ जब सामने आया, साक्षात्कारों का जब असली रहस्य सामने आया ब्रह्मा के सामने, तो कहेंगे कि हाँ वो ज्ञान यज्ञ की शुरुआत हुई। जैसे तुलसीदास को साक्षात्कार हुए ऐसे ब्रह्मा बाबू को भी साक्षात्कार हो गए, उसे ज्ञान यज्ञ थोड़े ही कहेंगे। साकार तन को ढूंढा भी यहाँ से ही है, यह नहीं कहा सिंध हैदराबाद से। बोला है इस को ढूंढा है बंगाल से। हाँ, कलकत्ता तो पश्चिम बंगाल है। तो सेवाग्राम का असली जन्म कहाँ से हुआ? उस समय जिस समय बाबा ने बोला वो बात जो है जिस समय की बोली गई वो बंटवारा हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान है नहीं हुआ। तो बंगाल तो उधर त्रिपुरा तक भी फैला हुआ, बांग्लादेश में भी फैला हुआ। तो पूरे बंगाल के हिसाब से उस समय पूर्वी बंगाल था या पश्चिमी बंगाल था, इसलिए बात अव्यक्त वाणी तारीख 2/2/2008 पृष्ठ 3 के अंत में बोला है कि बंगाल में बाप की पधरामणी हुई है, प्रवेशता हुई है। बच्चे यह भी समझते हैं शिव बाबा ने कलकत्ते में जन्म लिया, ऐसे ही कहेंगे वहाँ से ही शुरू हुआ। कोई के सामने बैठने से ध्यान में चले जाते थे, यह शुरू कलकत्ते से हुआ। तो शिव का रीइंकार्नेशन जैसे कलकत्ते में हुआ। रात्रि मूल्य तारीख 2/4/72 पृष्ठ 1 मध्य। इन महावाक्यों से ये स्पष्ट होता है कि जहाँ कल्प पूर्व सदाशिव ज्योति का अवतरण हुआ था उसी स्थान कलकत्ते में फिर से होता है, और वही मुकर्रर रथ की जन्मस्थली पूर्वी बंगाल कलकत्ता ही थी और वो वहीं का रहवासी था। एक ऐसा जाति का पेड़ होता है जिसका बीज बहुत छोटा होता है लेकिन वृक्ष बहुत बड़ा होता है। जैसे इस मनुष्य सृष्टि का बीज बहुत छोटा, कोई पहचान भी नहीं पाता, किसी को देखने में भी नहीं आता, इतना छोटा। बड़ा है या छोटा है? छोटा है। और ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ इतना बड़ा हो जाता है उससे। ये वैरायटी झाड़ है, इसकी अनेक जड़ें हो जाती हैं और लास्ट में और धर्मों की जड़ें रह जाती हैं, तने रह जाते हैं, देखने में आते हैं। और देवी देवता सनातन धर्म की जो मुख्य जड़ और तना है वो लोप हो जाता है। ऐसा वहां बनियन ट्री में दिखाया गया। तो ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की यादगार है, और वो यादगार कलकत्ते में ही क्यों है, लंदन में क्यों नहीं?
क्योंकि कलकत्ते में ही वो बीजारोपण होता है, ज्ञान का बीजारोपण होता है। सिंध हैदराबाद में नहीं होता है, कराची में नहीं होता है, कराची से बंबई में आकर के भी नहीं होता, माउंट आबू में भी नहीं होता है। वो नई सृष्टि का बीजारोपण कहाँ होता है? कलकत्ते में आकर होता है। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला, बाप को कहां से ढूंढा? पूर्वी बंगाल से। पूर्वी बंगाल की राजधानी कलकत्ता। जबकि दादा लेखराज कृपलानी का जन्म सिंध प्रांत में हुआ था। बाद में कुछ समय के लिए वो कलकत्ते में व्यापार करने के लिए रहने लगे, परंतु मूल निवासी नहीं थे और जब साक्षात्कार हुआ तब वे सिंध में ही थे। साक्षात्कार करने को प्रवेशता होना नहीं कहेंगे, इसलिए दादा लेखराज को शिव बाप का मुकर्रर रथ नहीं कह सकते हैं। सदाशिव ज्योति के प्रथम अवतरण के समय ही कलकत्ते में वे त्रिमूर्ति कही जाने वाली तीनों मूर्तियां मौजूद थीं। ज्ञान दाता, सर्व की सद्गति दाता, त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव एक ही है। बाकी ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का जन्म इकट्ठा है। सिर्फ शिव जयंती नहीं है, परंतु त्रिमूर्ति शिव जयंती। मूल्य तारीख 27/9/75 पृष्ठ 3 आदि। जब शिव बाप का अवतरण होता है तभी इन तीनों मूर्तियों का जैसे जन्म होता है, और उनके साक्षात्कारों का अर्थ बताने के लिए ये तीन मूर्तियां नंबरवार निमित्त बनती हैं। ब्रह्मा मुख से जो चलाई हुई बाबा की वाणी है, उस वेद वाणी में सिर्फ इतना जिक्र आया है कि कलकत्ता दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा वैश्यालय शहर बन जाता है, जहां एक पत्नी तो रखने के आदि हैं ही, परंतु दूसरी तीसरी पत्नियां भी रख लेते हैं और उनको घर मकान बना करके अलग से देते हैं। बाकी भागीदार के बारे में स्पष्ट ऐसे कुछ नहीं बताया कि उनको 2 पत्नियां थी। परंतु वाणी से ये बात क्लियर हो जाती है कि यज्ञ के आदि में 2 माताएं थी। ब्रह्मा बाबा की बच्ची को किसने पाला? उनकी दीदी ने पाला ना। तो जिस दीदी ने पाला वो दीदी ब्रह्मा बाबा की बहन थी, बड़ी बहन। आखिरी जीवन में ब्रह्मा बाबा का ज्यादा प्यार किससे था? अपनी दीदी से ज्यादा प्यार था या दूसरी माता से ज्यादा प्यार था? तो उन्होंने साक्षात्कार की बात किसको बताई होगी? उनका दिल ज्यादा खुला हुआ किससे था? अपनी दीदी से ज्यादा खुला हुआ था। बहनोई से इतनी हिम्मत नहीं थी बात करने की, तो बहनोई को नहीं बताया, क्योंकि बहनोई उनसे उम्र में भी ज्यादा था। बहन को बताया, इसी से साबित हो जाता है। उसमें सेवाग्राम नहीं थे वहाँ। जब गीता माता को अपने बताए, उसमें सेवाग्राम कहाँ थे? यही कंफ्यूज हो रहा है सबको। कहाँ थे? अपनी दुकान में बैठे थे और कहाँ थे? तो वो दुकान में थे, वो घरों पे थी ना। हाँ, दोनों माता घरों पे अलग से थी ना। माताओं को बताया। तो सेवाग्राम किस समय आए? यही पूछा रहा हूँ। अलग से माताओं ने पूछा। नहीं आए तो वहाँ बाबा नहीं थे, ब्रह्मा बाबा नहीं थे वहाँ उस समय। बच्चा बाद में पैदा होता है कि अम्मा के साथ ही पैदा हो जाता है? तो आदि माता ने सेवाग्राम को जो अपने वो समझा सुनाया। आदि माता अकेली नहीं थी, दूसरी माता भी थी। हाँ, थी। तीनों मूर्तियां होनी चाहिए। छोटी माँ ने बड़ी माँ को बताया। छोटी माँ बोल बोल करने वाली नहीं, और बड़ी माँ
बोल बोल करने वाली थी, बड़ बोली थी, इसलिए उसने प्रजापिता को बताया। उन साक्षात्कारों का अर्थ समझाने के लिए परमपिता शिव बाप ने सबसे पहले प्रजापिता में प्रवेश करके ज्ञान का बीज डाला। बाप आकर के एक के साथ संबंध जोड़ते हैं। वो सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है। जिस मुकर्रर रथ में आकर के, मुकर्रर शरीर में आकर के सुप्रीम सोल बाप शिव प्रवेश करके उसको मां बनाते हैं। ज्ञान का बीजारोपण करते हैं। जो मनुष्य गुरुओं ने भी गीता में लिखा है, अहम बीज प्रदप पिता, मैं ज्ञान का बीज बोने वाला पिता हूं। तो वो सुप्रीम सोल बाप किसमें प्रवेश करके ज्ञान का बीज बोता है? प्रजापिता में, आदम में, एडम में। हिंदुओं में जिसे आदिदेव शंकर कहा जाता है, जैनियों में जिसे आदिनाथ कहा जाता है, जिसकी विग्रह मूर्तियां, नग्न मूर्तियां सारे संसार में मिली हैं, उससे ज्यादा मूर्तियां किसी देवता की नहीं मिली। उस एक के साथ ही सारे संबंध जोड़ता है पहले, वो सुप्रीम सोल। शिव बाप जो है वो माँ और बाप दोनों में एक साथ प्रवेश करेगा या आगे पीछे करेगा? एक साथ प्रवेश करेगा। ऐसे थोड़े ही कि छोटी माँ ने जब बड़ी माँ को सुनाया तब प्रवेश करेगा। अरे माँ बाप, जो माँ बाप का पार्ट होता है बीज डालने का, वो एक साथ होता है या आगे पीछे होता है? एक साथ होता है। जब शिव प्रवेश करते हैं तो 3 मूर्तियों के साथ आते हैं या 1 या 2 मूर्तियों के साथ आते हैं? तो तीनों ही मूर्तियां उस समय थी। छोटी माता ने समझा, ब्रह्मा भी था, विष्णु भी था, शंकर भी था, तीनों मूर्तियां थी। बाप के अवतरण की तारीख आदि रत्नों 3 मूर्तियों के जन्म की तारीख है। अव्यक्त वाणी तारीख 19/11/79 पृष्ठ 26 अंत। पहले बड़ी माता को सुनाया, बड़ी माता सुनने सुनाने का पार्ट, फिर छोटी माता ने तो उसने सुना, वो समझा भी शायद। सुना और बल 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 बोल दिया। छोटी माता ने मतलब छोटी माता ने बलबलाया नहीं, सुना और उस पर विचार किया, और विचार करने के बाद में ब्रह्मा बाबा को बताया। जब शिव प्रवेश करते हैं निराकार, तो निराकार शिव का जो निराकारी सत्य है, निराकारी ज्ञान, उसको धारण किया, प्रैक्टिकल जीवन में धारण किया। और जो निराकारी ज्ञान प्रैक्टिकल में धारण किया, और जितना धारण किया उतना दादा लेखराज को, ओम राधे को बता दिया। तो वो माता हो गई, यहां बीज डाली और वहां प्रैक्टिकल में जन्म देने वाली जन्मदात्री माता बनती है। तो जो यज्ञ के आदि में विष्णु रूप था, जिसमें प्रवेश करके भगवान बाप ने सृष्टि के जो पहले पत्ते हैं राधा कृष्ण, उन राधा कृष्ण वाली आत्माओं, जिनका नाम संगम युग में ब्रह्मा सरस्वती पड़ता है, ओम राधे, उन आत्माओं को ज्ञान का जन्म दिया कि तुम ब्रह्मा के रूप में कार्य करने वाली आत्मा हो और तुम सरस्वती के रूप में कार्य करने वाली आत्मा हो। और उन दोनों की बुद्धि में पक्का बैठ गया। तो देखो शूटिंग हो गई। सृष्टि के आदि के जो पत्ते हैं पहले पहले, उनको जन्म देने की शूटिंग हुई ना, किसने की? उनसे श्रेष्ठ होगा वो करेगा या भ्रष्ट होगा वो करेगा? तो वो श्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण वाली आत्माएं हैं जो अंतिम जन्म में भी भगवान बाप की पूरी श्रीमत धारण करने के कारण अंतिम जन्म में भी भगवान भगवती के रूप में पार्ट बजाने वाली है। और वही आत्माएं
अंत में जाकर के भगवान भगवती के रूप में प्रत्यक्ष होती है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को अपना परिचय देता हूँ। ब्रह्मा को भी परिचय मिला, सरस्वती को भी मिला। मुरली तारीख 27/6/72 पृष्ठ 1 आदि। यज्ञ के आदि में अष्टदेवों की ये विशेषता रही कि उन्होंने सबसे पहले प्रजापिता से कनेक्शन किया और ज्ञान भी लिया, बाद में ब्रह्मा बाबा ने लिया। सूर्य अपने सूर्यवंशी बच्चों को सुनाएगा या दूसरों को सुनाएगा? जो सूर्यवंशी परिवार है उसमें है 8। वो अष्टदेव पहले सुनते हैं और सुनने के साथ समझने वाले भी हैं। सूर्यवंशी होंगे, पहले अपने सूर्यवंशी घराने को सुनावेंगे। और ब्रह्मा बाबा को सुनाने वाले कौन थे और अष्टदेवों को सुनाने वाला कौन था? हैं? बाप है अष्टदेवों को सुनाने वाला और ब्रह्मा बाबा को सुनाने वाला माता है। तो अंतर पड़ता है ना।